देखिए साथियों, तो आज हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। इन क्वेश्चनों को अवश्य लगाइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करिए। जिस किसी का भी पेपर होने वाला है या होगा, कोई भी परीक्षा हो भारत की, तो आप लोगों को रीजनिंग के एक ही क्वेश्चन है, वो ही आते हैं। बस एक बेसिक सा रीजनिंग समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी थोड़ी जानकारी देख लो, तो उसी आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसी आधार पर अपन लोग देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसी तरह के हम मैथ के क्विज, साइंस, जीके, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, राजनीति सभी के क्वेश्चन लाते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन भेजी जाए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, और हमारी प्रैक्टिस क्लास कौन सी है? फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, यानी कि 2, 5, 10, 17, 26 के आगे क्या आएगा? वो कौन सी संख्या है जो यहाँ पर आएगी? देखिए, 2 में कितना अंतर का है? 2 में 3 का अंतर है। और फिर 3 में कितने जुड़ गए? 5। 2 में कितने का अंतर है? 3 का। ठीक है, 5 में फिर कितने जुड़ गए? मतलब कि 5 से आगे 5 और 10 में कितना अंतर है? 5 का। और देखिए 7, 10 में और 17 में कितने का अंतर है? 7 का। और 17 और 26 में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? देखो 17 और 19 में है 11 का, है ना? 11 का। देखिए क्यों? देखिए 17 में 11 को जोड़ दो। सॉरी 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 17 में 11 का अंतर है कि नहीं है? 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9 का अंतर है। हाँ, यानी कि यहाँ पर कितने जाएंगे? देखिए इसमें है कितना अंतर? देखिए 2 में है 2 और 5 के बीच में है 3 का अंतर, और 5 के और 10 के बीच में 5 का अंतर। एक सीरीज बन रही है, देखिए। और 10 और इसके बीच में 7 का अंतर, और फिर है कितने का अंतर? 9 का अंतर। तो देखिए कितने कितने जुड़ रहे हैं इन दोनों के बीच? 2 2 जुड़ रहे हैं। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो अब 9 में अपन कितने जोड़े? तो 9 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितने हुए? 11। अब 11 को जोड़ दो 26 में, तो 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, और 3 27, 3 37 हो जाएंगे ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए क्रम बनता है और उसी के आधार पर क्वेश्चन लगते हैं। तो देख लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कूट भाषा में निम्न के बारे में जानना है कि इसके आगे कौन सा शब्द आएगा, यानी कि CAT कैट और DVU। तो D और G डॉग, और इसके आगे क्या आएगा? तो देखिए क्या संबंध है। देखिए CAT, तो इसमें क्या है? सी के आगे CABC, सी के आगे कौन सा पन आता है? ऊंचा लगाते हैं, देखते हैं D आता है। हाँ, और देखते पता करते हैं। और A के आगे क्या आता है? B। A के आगे क्या आता है? B। और T के आगे U। T के आगे क्या आता है? U। तो देखिए बन गया ना। वाह, अब यही तरीका आपको इस पर आजमाना है। ठीक है, तो देखिए चलिए आजमा लेते हैं यह तरीका इस पर भी। तो देखिए D के आगे क्या आता है? ABCD। D के आगे क्या आता है? E आता है ना। हाँ, O के आगे क्या आता है? P। और G के आगे क्या आता है? H। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। देखिए ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। आपको क्या करना है, या तो ABCD को आगे से शुरू करना है, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, इस साइड से, या फिर इस साइड से लगाना है। इसी में यही अंतर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप मिला लीजिए फिर से। D के आगे क्या आता है? E। O के आगे क्या आता है? P। P के और G के आगे आता है H। तो क्या हो जाएगा इसका? EPH। आगे बढ़ना है, एक शब्द आगे, ABCD के एक शब्द आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, कि मामा किसका संबंध है? मामा है जो किसका संबंधी माना जाता है? माँ का संबंध पिता से नहीं है, माता के भाई से है, या माँ बहन से या चाचा से? न बहन से या न चाचा से या न पिता से, माता जी के भाई से। यानी कि माता का जो भाई होता है वही अपना मामा होता है। तो इसमें संबंध पूछा जा रहा है। इसमें संबंध पूछा, माता का भाई होता है ना जो, वही अपना मामा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा, निम्न में सबसे अलग कौन है? यानी कि इसमें अलग कौन है? जैसे 4 व्यक्ति बैठे हो, उसमें से 3 अच्छे व्यक्ति ईमानदार हो और चौथा है जो बहुत चोर जुआरी दारू शराबी हो, तो वो अलग माना जाएगा ना।
ऐसे ही इसमें अलग पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कलम, बी पेंसिल, सी रबर, डी कागज। तो देखिए कलम से अपन लिखने का कार्य करते हैं, पेंसिल से भी लिखने का कार्य करते हैं और कागज को भी लिखने का कार्य करते हैं, लेकिन रबर है जो लिखने का कार्य नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये शब्द है जो बिल्कुल अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव क्वेश्चन है कि यदि ए के आगे 1 और बी के आगे 2 तो CAT का योग क्या होगा। तो इसको जोड़ देना है। CAT यानी कि CAT, सी के आगे कितनी है 3, क्यों सी कितने नंबर पे आता है 3, और ये कितने नंबर पर आता है 1, और टी 20 नंबर पे। तो इनका योग बताना है अपन को CAT का। तो 20 में 1 जोड़ो तो 21, 21 में 1 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल समझो फिर से। यानी कि CAT के बारे में, सी कितने नंबर पे आता है, अपन ABCD पढ़ते हैं, ए तो 1 नंबर पे आता है ना, हाँ ये 1 नंबर पे आता है। ठीक है, और सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, और टी आता है 20 नंबर पे। आपको एक कोड याद रखना होगा जब ये आप लोगों से बनेगी। तो एक कितने नंबर पे आते हैं इनको देख लीजिए और इनको जोड़ना है। इसका योग बस पूछा है, इसको आपको तो सॉल्व उन्हीं ने कर दिया है। तो इसका योग हो जाएगा 24 नंबर। जोड़ कर देख लीजिए इन सारे को, इसको इसमें 20 3 23 और 1 24। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी कैसी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है 6 11 21 36 की आगे की श्रृंखला क्या होगी। तो आप लोग देखिए 6 में कितने जोड़े हैं कि 11 हो गए, 6 में इन्होंने कितने जोड़े हैं 5, और 11 में कितने जोड़े हैं कि 21 हुई है, कितने जोड़े बताओ 10, कितने जोड़े 10, और इसमें कितने जोड़े के 36 हो गए तो 15। अब श्रृंखला में देखो कितने का अंतर है 5 10 15। तो अब इसमें 5 जोड़ दो, कितने जोड़ दो 15 में 5 तो 20 हो जाएंगे। अब आप लोग देखो बिल्कुल सही क्रम बन गया है, जिससे हमने कहा ना कि 6 और 11 के इनके अंदर में कितने अंतर है 5 का, और इसमें कितना अंतर है 5 का, इसमें कितना सॉरी हम फिर से गलती में देखो, इसमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें कितने का अंतर है 10 का, और इसमें कितने का अंतर है 15 का। ठीक है हो गया। तो अब आप लोग इन दोनों के अंतर देखो, इसमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें 5 का। तो यही सीरीज चलानी है आगे, 5 15 में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 20। अब 20 आप ऐड कर दो 36 में तो कितने हो जाएंगे 56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 56, यानी कि इसके आगे क्या आ जाएगा 56। आप लोग दो सीरीज को आगे बढ़ाना है, देख लेना है कि इसमें कितने का अंतर है। ऐसी सीरीज बढ़ती जा रही है तो आप लोग लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आता है तो फिर से बता दे रहे हैं। आपको पहले क्या देखना है, इन 6 और 11 में कितना अंतर है 5 का। ऐसे ही 11 और 21 में कितने का अंतर है 10 का, है ना। और 21 और 36 में कितने का अंतर है 15 का। अब 15, अब इसकी सीरीज देखो, इसमें कितने का अंतर है 5 का, इसमें 5 का। तो 5 फिर ऐड कर दो तो 20 हो जाएंगे, 20 फिर 36 में जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे सीधे 56। इसलिए जवाब हो जाएगा 56। अगला क्वेश्चन है 7वां कि घड़ी में 3 बजने पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। जैसे ए है मान लो घड़ी, और यहाँ है कांटा, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है बजने। तो देखिए यहाँ 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 3 आ जाता है, देखो यहाँ पर कितने होते हैं 12, और यहाँ 6, यहाँ 10 होते हैं शायद। ठीक है, अब जैसे 3 बजेगा ये तय फिक्स है, 6 बजने वाला है, 1 मिनट वाला है। तो देखिए कोण कितने का बन रहा है ना 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो आपके दिमाग से ही लग जाना है, आप लोग घड़ी बना लो फिर बजे कर लो, तो मैं तो कोण तो पता ही चल जाएगा, फुटा से रख लो बस। अगला क्वेश्चन है मंगलवार से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अब का है इसमें तो आप लोग धचिया क्वेश्चन है। मंगलवार से 2 पिछले हो जाओ, मंगल से पहले क्या आता है सोमवार, सोमवार से पहले रविवार। तो इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है रविवार। अगला क्वेश्चन है 9 क्रम में गलत संख्या पहचानिए। देखो क्रम बढ़ रहा है आगे, तो गलत बस पहचानना है। 3 और 6 में कितने का अंतर है 3 का, और इसमें पहाड़ से पड़ रहा है 2 ऐड हो रहे हैं, 2 का गुणा हो रहा है। 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, लेकिन क्या आ गया 50। तो इसका क्रम किसने बिगाड़ा है 50 ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। उसने कहा उसने क्वेश्चन ने क्या कहा कि क्रम में गलत संख्या को पहचानना है। तो क्रम में गलत संख्या को पहचानना है तो 50, यानी कि इसमें है जो 2 का गुणा हो रहा है सभी में। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 2 का गुणा हो रहा है। तो अपन लोग जब 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 आ रहे हैं। कितने देखो 24 में अपन लोग 2 का गुणा कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 48। इसलिए इसका क्रम किसने बिगाड़ा है 50 ने। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
50। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 10वां कि यदि 8 बराबर 64 और 6 बराबर 36 तो 9 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ ये हो रहा है एन वाला वो जो नियम होता है वो वही लग रहा है। 8 नहीं है 64, 6 6 36, तो इसमें एन गुणे एन होता है ना, जो ये नियम लगा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम जल्दी करते चले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 81। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां शब्द को इसको क्रम में लगाना है, यानी कि केवल या कॉल के, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3, जो बिल्कुल क्रम में लगे हैं। अगर आपको ऐसा आ जाता कि सबसे पहले आ जाता कॉल, फिर केक, फिर कैम और फिर आ जाता क्या केबल, ठीक है, तो आपको फिर इसको क्रम, लेकिन इसमें थोड़ी ऑप्शन दे दिया बिल्कुल क्रम से, इसलिए तो क्रम में लगे हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां कि माइरोन इमेज ऑफ एन किस जैसा दिखेगा, यानी जब एन को अपन लोग उल्ट माइरोन कर देंगे उल्टे साइड से लिखे के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उल्टा एन दिखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 13। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं पूरे, यानी कि एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पर ये बोर्ड लगा है और यहाँ पर कितने विद्यार्थी 40 बैठे हुए इस कक्षा में, ठीक है। तो जिनमें 25 तो लड़के हैं और लड़कियाँ कितनी हैं, अब क्या है इसमें लगाना। 25 जब लड़के होगा तो 25 में से 40 को घटा दो, ठीक है, 5 और सॉरी नहीं, जैसे कि कारण 25 लड़के हैं और 40 है पर इसमें घटाना क्या, 25 से करो, 25 से 5 30 30 40 कितने हो जाएंगे लड़के, 15, बढ़ जाओ ना 25 से तो 15 लड़कियाँ होंगी। अगला क्वेश्चन है 14। यदि सभी अक्षरों को 2 स्थान आगे करें तो क्या होगा, यानी कि जो ABCD के अक्षर है इनको 2 स्थान आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारा ए आया पहले, अभी उदाहरण दे रहे हैं तो इसके 2 आगे बढ़ना है, पहले बी फिर सी, इसके आगे बढ़ाना है थोड़े, तो इसको 2 स्थान आगे बढ़ाना है। तो देखिए आपके अक्षर क्या है, डी है सबसे पहले, तो डी को आगे बढ़ाओ, डी के आगे क्या था ई, ई के आगे एफ है, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले एफ, और फिर ओ को 2 आगे बढ़ाओ, देखो पहले हम शुरू से कर जाए, जैसे अपन ने डी को आगे बढ़ाया तो फिर क्या आ जाए ई के आगे एफ आ गया, अपन ने ओ को आगे बढ़ाया तो पी, फिर क्या आ गया क्यू, ठीक है, क्यू, ठीक है, और फिर अपन ने जी को आगे बढ़ाया GH आई, तो इसका क्या बन गया FQI, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो बन गया ना, उसने 2 स्थान आगे बढ़ने को कहा। जैसे आप एक जगह खड़े हो तो उसने कहा कि आप 2 टेबल आगे किसको और बैठो और बताओ फिर उस टेबल पर कौन आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ नाम दिए जाते हैं फिर बताना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 15। पेड़ जंगल मछली, तो देखो पेड़ जंगल मछली, देखो अब बताना है कि तालाब पानी या नदी या समुद्र, कौन सा समूह संबंध है, मछली का है समुद्र से, क्योंकि समुद्र को बहुत अच्छा है, वो उसमें पानी रहता है तो मछलियाँ रहती हैं और जीव जंतु भी अच्छे रहते हैं, संबंध है अच्छा। 16वां क्वेश्चन है कि 7 का 8 से जो संबंध है 9 का वही होगा। अब समझो इसको, 7 का 8 से क्या संबंध है, क्या है, घटाया तो नहीं है, उसमें एक ऐड हुआ है ना, एक 7 में कितने ऐड हुआ है, एक, तो कितने हो गए 8। अब अगर 9 में एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 में एक ऐड कर दिया तो कितने हो गए 10, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप दोस्तों आपको लगता है आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी और क्वेश्चन भी अच्छे हैं, तो थोड़ी दिमाग लगाइएगा, रीजनिंग थोड़ी कोई कठिन सवाल नहीं है, हमको लगता है कि कुछ कठिन है लेकिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 17 निम्न में से कौन सम संख्या है। आप लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जो कोई पढ़ाई करता है तो वो जानता होगा कि सम क्या होता है, विषम। सम वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है, जैसे 2 4 6, इनमें 2 का भाग चला जाता है, और लेकिन विषम संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे कि 3 5 7 9, तो इनमें 2 का भाग नहीं जाता, तो इसमें क्या छांटना है, विषम संख्या, सॉरी सम संख्या छांटनी है। तो 17 क्या है विषम संख्या, 19 विषम, 21 विषम, तो क्या हो जाएगी ऑप्शन डी सम संख्या। 18वां क्वेश्चन है यदि नॉर्थ QPS और तो साउथ क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको भी बनाना है जैसे अपन ने उसमें बनाया था ना ABCD को पीछे आगे कर, लेकिन इसमें आगे से नहीं बनेगा, एन के आगे क्या आता है ओ, तो इसमें नहीं बनना है, आगे से नहीं बनना है। देखो एच के आगे क्या आता है, एच के पीछे पीछे से करना है, अब एच के आगे आई, टी के आगे, देखो अब बनाते हैं अपन, जैसे कि अपन ने यहाँ बनाया एच के आगे क्या आता है, एच के आगे क्या आता है आई, टी के आगे यू, आर के आगे एस, ओ के आगे पी,
एन के क्यू, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना है। देखिए अब इस साउथ को बनाते हैं अपन, ठीक है। एच के आगे क्या आता है, आई, पीछे से बनना है। और टी के आगे क्या आता है, यू, सॉरी, और यू के भी, ठीक है। और ओ के आगे पी, और एस के आगे टी, ठीक है। टी के आगे क्या आता था, यू, फिर आई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। थोड़ा हम एक कोई आ गया तो उसमें विधि है तो जल्दी बता नहीं पाए, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला पद क्या है, ए सी एफ जे ओ। तो देखिए इसमें कैसे है, ए के आगे क्या आता है, बी, तो एक है। और बी, बी सी, सी के आगे डी। तो इसमें क्या है, एक का गैप, इसमें दो का गैप, फिर इसमें कितने का गैप हो गया, सीधा जे कितने पे आता है, जे 10 पे, ठीक है। तो इसमें कितने का गैप है, 3 का। इसमें कितने का है, सीधा 8 का। तो इसमें क्या आ जाना है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, चलिए देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सॉरी इसका सही जवाब पता नहीं चल रहा हमको, देख कर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग बताइएगा, थोड़ी इसमें समझ नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग सटिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अलग है। तो देखिए इसमें अलग छाटना है, 25, 36, 49, 69। तो इसमें देखिए 36 अलग है, क्यों, 36 सम संख्या है इसलिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन आज के हमारे 20 होते हैं पूरे, प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे अन्य अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ी बहुत अभी वीडियो नए बना रहे हैं तो हिचकिचाते हैं, लेकिन हम जो जानकारी लाते हैं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए करिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।